हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्रीति पीसीएस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल का जो पीवाईक्यू हम कर रहे थे उसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे 37। अब 37 से आगे हम 38 देखने वाले हैं। तो हमारा 38वां क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताइए। यानी सबसे कैसे किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले है पटना, उसके बाद मुंगेर, तब नालंदा। तो ये क्या दिख रहा है कि नालंदा थोड़ा कम है मुंगेर से और मुंगेर कम है पटना से। ठीक है, तो शहरीकरण पे शीर्ष है पटना, मुंगेर और नालंदा। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक है, कितना? तो 44.3%। उसके बाद 28% मुंगेर में और नालंदा में 26%। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.47%। तो ये सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो इस पे हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है। ठीक, राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं? तो राजकोषीय घाटा वो होता है जिसमें कुल गैर ऋण व्यय और माइनस कुल गैर ऋण आय, यानी हमने कितना व्यय लेके खर्चा किया और कितना हमें ऋण से इनकम हुआ, वो उसको जब माइनस करेंगे तो वो हमारा निकलेगा राजकोषीय घाटा। ठीक, हमारा 40वां प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं था, तो ये हमें याद रहना चाहिए। 7 निश्चय 2 में क्या क्या है? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कनेक्टिविटी होगी और आसान। तो ये था, न कि सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा हमारा कि मतलब आपका घटते क्रम में सबसे ज़्यादा है नवादा में, फिर किशनगंज, फिर वहाँ से कम हुआ तो पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और सबसे कम है शिवहर में। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंत में शिवहर है। तो सब याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है पटना का, जहाँ पे 1,31,64,000 रुपये हैं। और सबसे नीचे है शिवहर, जहाँ की सालाना आय, औसत आय सिर्फ 19,592 रुपये हैं। तो हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग से भी जा सकते थे कि ये शिवहर सबसे लास्ट में है, तो वही आंसर होगा। ठीक, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री से कि आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो ये आज़ाद दस्ता का गठन किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण ने, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम हुआ था, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था। तो इसकी कहानी क्या है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, और परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई से, तो ये याद रखिएगा किसने किया था गठन, तो जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ किया था? तो नेपाल के तराई में आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। अब प्रश्न है फिर बजट का उस टाइम का कि 2020-21 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा किस प्रकार का अनुमानित रहा। तो 22,511 करोड़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुपए में पूछ लिया, और यहाँ पे कैसे पूछा था? आपका परसेंटेज में पूछा था। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो नया बजट और आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ये सभी लोग संबंधित थे। बट राम मनोहर लोहिया, इनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था, और ये बेसिकली हमारे बिहार में हुआ था। तो इस सत्याग्रह से हर साल क्वेश्चन रहता ही है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं, यानी 15 एक्स्ट्रा महिलाएं हैं। कहाँ पे? तो गोपालगंज में। ठीक। और उच्च साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में। निम्न साक्षरता दर कहाँ है? तो पूर्णिया में। ठीक है। किसका? महिलाओं के रिगार्डिंग। महिला में सबसे अधिक उच्च साक्षरता रोहतास और पुरुष में भी, और निम्नतम साक्षरता दर महिला का है पूर्णिया में। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो पहली परिषद बुलाई गई थी 1913 को। अब इसकी कहानी क्या है? तो 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत जो बनाया गया था, जो कि एग्जैक्ट दिया जाता है 1912। फिर उसके बाद 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया। तो यही जब बना था ना बिहार और उड़ीसा एक प्रांत, तो उस टाइम 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। तो कब बुलाई गई थी? तो 1913 में। कहाँ पे? तो पटना में। और किस कॉलेज में? तो पटना कॉलेज के बांकीपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, फुटबॉल खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। तो रश्मि कुमारी भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ये देखिए तीसरी बार फेडरेशन कप जीती थी, और 2 बार ये विश्व कप, 2 बार ICF कप, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशियाई कप जीत चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। यानी ये बिहार के खेलकूद और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक। इसमें क्या किए थे नीतीश कुमार जी? तो इसमें फंसे हुए लोगों को सेवाएं प्रदान की गई थी बिहार। और इसमें इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी के लिए निम्नलिखित कार्यालय एजेंसियों को विजेता घोषित किया। किसको किसको? तो बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 38, 40, 44 या 46? तो आंसर क्या हो जाएगा? 38। ठीक है। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा का कुल कितना संख्या है? तो 243। परिषद की कितनी संख्या है? तो 75। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, और यहीं SC कैटेगरी के लिए 36 है, और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6 और विधानसभा में SC कैटेगरी के लिए 38। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमारा लोकसभा में जो 40 सीट है, उस 40 में से लोकसभा में 6 सीट SC कैटेगरी के लिए फिक्स है, और विधानसभा में ये जो 243 सीट है, उस 243 सीट में से 38 सीट किसके लिए है? तो SC कैटेगरी के लिए। और यही हमारा प्रश्न पूछा था। तो इसमें से कहीं से भी अगले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हमारा 50वां प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005 में, 2006 में, 9 में? तो ये 2006 में हुआ था। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था, और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। और संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो 243D याद रखिएगा, D फॉर डॉन, ऐसे करके 243D, ताकि आप भूलिएगा नहीं कि इसमें भैया आरक्षण का प्रावधान है। 51वां प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये सभी को पता है, 2002 में। और ये हर साल कहीं ना कहीं पूछ लेता है। और उसके बाद जब अलग हुआ तो ये भारत का 28वां राज्य बनाया गया। ओके। फिर है, बिहार में वर्ष 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था,
बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? तो कौशल और उद्यमिता विकास। तो हो सकता है इस साल जो फोकस रहेगा वो किस पे केंद्रित रहेगा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस फ्यूचर में बन सकते हैं। यानी हमें आइडिया क्या लगा कि हमें राजकोषीय नीति का आय में भी देखना है कि कितना घाटा हुआ, रुपया में भी, परसेंटेज में भी। और अभी हमें पता लगा कि बजट से रिलेटेड हमें बातें जो है किस पे केंद्रित है उसको ध्यान में रखना है। और 7 निश्चय 2 से जो प्रावधान है उसको याद रखना है, ताकि अगर ये पूछ लें कि इनमें से कौन 7 निश्चय योजना नहीं है तो हम सही करने की हालात में रहें। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 6, 7, 8, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधान के तहत बिहार विकास मिशन का गठन किया और बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग हैं। कौन कौन से? तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ओबीसी और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। कब? तो भैया समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, इसको ध्यान में रखिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये 2006 वाला पंचायत वाला, फिर ये क्वेश्चन हो गया, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो पिछले सरकार ने या शुरू से किस तरह से किया, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो ये सब बुक में दिया हुआ रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं कि सिर्फ करेंट अफेयर्स ही पढ़ना है, ये सभी वो उस तरह के क्वेश्चन हैं जो औरों से आपको एक्स्ट्रा आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कोई ये नहीं पढ़ा है और हम ठीक से बुक पढ़ें और ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप 1-2 नंबर से आप सामने वाले से आगे रहोगे। तो इसलिए हमें सही से पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा खगड़िया। ठीक, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक, ये भी पूछा जाता है कब किया था, कब हुआ था? तो 1855 में। कौन कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। कहाँ पर हुआ था? तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच संथाल रहते थे। ठीक, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है। बिहार में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई थी, सभी को मालूम है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन, समिति, अगर कोई संगठन है तो वो ये सभी कमेटी वगैरह को हमें ध्यान में रखना है और सभी याद रख लेना है। अगर पहला विधान परिषद का जो जो हमने क्वेश्चंस किया था कि विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1913 में। कहाँ पे? तो बांकीपुर में। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो गठन हुआ था किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया और इस गठन में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा का भी सहयोग मिला था। तो हो सकता है प्रश्न बना दे उस प्रश्न की तरह, जैसे चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? तो क्वेश्चन दे सकता है कि हमारा बिहार समाजवादी पार्टी का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो अगर हम ध्यान में रखें कि गंगा शरण से है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, रामानंद मिश्रा है, फूलन प्रसाद वर्मा है, जयप्रकाश नारायण है, बाकी जो ऑप्शन इस पांचों नाम से अलग देगा तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। तो पिछले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, लाइक भी किए
और आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं पूरा ये बुक ख़त्म कराने वाली हूँ पूरा सब्जेक्ट वाइज, और हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे और जो हमारा मॉडल क्वेश्चंस होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।